बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नूरिश दिखाने लगी है ना आपको हवेली, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रखे हुए हैं चूज़े मूज़े भी, और ये है कि बकरियाँ भी रखी हुई हैं। प्यारे नबी की सुन्नत भी है बकरियाँ पालना। तो मेरे हस्बैंड को ना बड़ा शौक़ है, मेरे हस्बैंड को बचपन से ही शौक़ है। बस मेरे हस्बैंड ना बाहर से आए हैं ना दुबई से, तो उन्होंने यही काम पकड़ा है। उन्होंने कहा मैंने और कोई काम नहीं करना, मैंने पहले जी अपना शौक़ पूरा करना है। चूज़े रख लिए उन्होंने, साथ में बकरियां रख लीं। और बकरियों का मैं बताती चलूँ कि हमें बहुत नुकसान हुआ स्टार्टिंग में। इतना नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि मैं एक जब लास्ट में जब आखिरी बार एक बकरी मरी थी ना, तो उस टाइम कुछ ना पूछें कि आंसू आ गए थे मेरे हस्बैंड की आंखों में भी और मेरी आंखों में भी। तो खैर उसमें ये था कि स्टार्टिंग में ना हमें रखने का तरीका नहीं आया। स्टार्टिंग में हमें इतना नुकसान हुआ कि हम नहीं रख पाए। और समटाइम्स तो ये भी था कि जो आते थे नेबर्स में से, तो वो ये कहते थे कि आप छोड़ दो, आप नहीं रखो, आपका इतना नुकसान हो गया है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि छोड़ दे, कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानना, मैंने रखनी ही रखनी है, हर हालत में रखनी है। तो ये जो आपको मैं छत दिखा रही हूँ ना, ये अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुए हैं कि ये बनवाया है एक कमरा सा, जहाँ पे बकरियाँ वगैरह अंदर होती हैं। सर्दी पड़ चुकी है तो सर्दियों में ना इधर उनका सेटअप बनाना है अंदर। तो अभी धूप वगैरह होती है तो बाहर घूमती फिरती रहती हैं। और जब ये लॉस हुआ ना, तो एक अंकल आए हमारे घर में। तो वो हमारी रिलेटिव्स ही हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने कहा ना, उनकी बातों ने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत ज़्यादा। देखिए और भी मीन के फैमिली में ऐसे भी थे कि वो कहते थे कि बहुत नुकसान हो गया, किसी ने तसल्लियाँ नहीं दी। लेकिन उन अंकल ने ना एक बात मुझे कही कि बेटा नुकसान तो होता रहता है, चलो अल्लाह ताला की इसमें मसलियत कोई शामिल होगी, लेकिन जिसने सुन्नत नबवी को पूरा किया ना, एक सुन्नत को भी, तो उसके भाग जाग जाते हैं। तो ये है कि उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी कि हमारे गांव में ना एक वो अंकल बता रहे थे कि हमारे गांव में एक बंदा था, तो वो बहुत गरीब था, उसने बकरियां रखनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने उससे इतना नवाजा, इतना नवाजा, अब उसके पास ढेरों ढेर बकरियां हैं और वो अब बिज़नेस कर रहा है। तो खैर उनकी बात में ना दम था, अंकल की बात में। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने कहा अल्लाह ताला, या अल्लाह हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे भी इस रिस्क में बरकत दे, इन बकरियों में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं अभी आपको ना स्टोरी बकरियों की सुना रही हूँ, तो मुझे ना वो रिमाइंड वो घूमने शुरू हो गई कि कैसे हमारे पास बकरियाँ आई थी, कैसे मरी बकरियाँ और क्या उनके साथ हुआ कुछ भी। हत्ता कि एक तो बकरी ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड ये आज लेके आए और कल वो बीमार पड़ गई। और उसको ना फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए, घर पे भी डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर कहते हैं समझ नहीं आई कि इसको हुआ क्या है, और हमें ख़ुद भी समझ नहीं आई। अच्छी भली लेके आए, दूसरे दिन वो बीमार और दूसरे दिन ही रात को वो मर गई। तो बहुत ज़्यादा अभी बस मैं किसी दिन सुनाऊंगी अपनी कहानियाँ आपको कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे हस्बैंड जब दुबई से वापस आए तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी आके एडजस्ट हो गए, अभी आके इतना होता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो जी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ। अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क मुकर्रर किया हुआ है। किसी को भी ना उससे ज़्यादा मिल सकता है ना उससे कम मिल सकता है। बस ये एक बंदा याद रखे, और फिर हम क्यों रिस्क के पीछे भागते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने पत्थर के नीचे भी जो कीड़ा मौजूद है उसका भी रिस्क मुकर्रर हर एक दिन का रखा हुआ है। तो इंसान क्यों भागता है फिर। तो मैं यही बात सोच के ना फिर मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि या अल्लाह तू ही फ़ैसले करने वाले और तू ही रिस्क में ना वसीले, रिस्क के वसीले बनाने वाला मालिक है। मेरे मालिक आप ही बनाइएगा हमारे लिए रिस्क के वसाइल। और अभी ये है शाम का टाइम और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के लंच के लिए वीकली कुछ ना कुछ बनता ही है। तो मैंने आलू बॉयल किए, आलू के साथ मैंने चिकन बॉयल किया
और इस चिकन का मैं बताती चलूँ कि हमारे पास अगर चिकन आ भी जाना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा चिकन ना मैं निकाल के रखती रहती हूँ, साइड पे करती रहती हूँ, ताकि बच्चों के लंच के लिए ना 2 हफ्तों में ना कुछ चिकन निकल आए, तो वो मैं अलहदा से ना बच्चों के कबाब वगैरह यानी कि लंच के बना के रख देती हूँ। अब ये चिकन जो था ये मेरे हस्बैंड पकाने के लिए लेके आए थे, तो इसमें से ना मैंने बोनलेस चिकन रख दिया था थोड़ा सा साइड पे, तो मैंने बॉयल करके आलू बॉयल करके उसमें चिकन ऐड किया और कबाब बना दूँगी। और बच्चों के लिए तो ऐसे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए लंच के लिए। बच्चों ने स्कूल भी लेके जाने होते हैं, बच्चे जब घर आते हैं तो फिर कहते हैं बस कुछ ना कुछ खाने को मिले सालन रोटी के अलावा। तो उसके लिए फिर ये है कि कबाब बेस्ट हैं कि बच्चों के लिए बना के रख दिया जाए और जब उनको भूख लगे तो उनको बना दे। तो इसमें मैंने चिकन किनोर क्यूब, नमक, दड़ा मिर्च, हल्दी, गरम मसाला यूज़ किया है। और जो दूसरी प्लेट में आपको आलू और चिकन नज़र आ रहे हैं ना, तो वो मैंने कटलेट्स बनाने हैं अपनी बेटी के लिए, चिकन कटलेट्स। और ये है कि वो स्पाइस खाती नहीं है, तो उसके लिए मैं हमेशा अलग से ही बनाती हूँ कबाब वगैरह। तो बस अभी ये है कि इसमें मैंने मैरिनेट करके सारी चीज़ें मिक्स अप करके अब मैं इसके बना लूँगी कटलेट्स। और ये है कि ये अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सब के लिए बनता है फैमिली में। तो ये वीकली भी जाता है, कभी कभी वीक में भी ख़त्म हो जाते हैं, कभी तो 3 दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। बस जी, एक कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और दूसरे जो है वो अभी मैं बनाने लगी हूँ। और इसको ना चॉपर में चॉप करना है, पोटैटो को भी और साथ में चिकन, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी। और वैसे तो मैं जो बनाती हूँ ना सिर्फ चिकन और बंद गोभी के बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के वो बनते हैं। लेकिन आज मैं इसमें ना आलू भी ऐड करने लगी हूँ, चिकन थोड़ा था तो मैंने कहा चलो आलू भी ऐड कर देती हूँ साथ में। तो बस अभी मैं बंद गोभी इसमें ऐड करूँगी, और बंद गोभी वाला जो टेस्ट होता है ना इसमें, ये आता है कबाब में, बहुत मज़े का आता है। तो आप सब भी जो हाउसवाइफ जो भी मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं, तो काइंडली बताइएगा कि आप भी अपने बच्चों को कैसे बना के देती हैं कबाब। तो ये मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है। तो इसमें बस मैंने नमक ऐड किया, साथ में थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया पिसा हुआ, और इसमें हल्दी, और साथ में एक मैं चिकन कनौर क्यूब जो है वो आधा उसमें डाला था और आधा इसी में डाल दूँगी। तो बस इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी, फिर इसके भी मैं कबाब बना लूँगी। बस जी, ये भी जो है अच्छे से चॉप हो गया। अब इसके मैं कबाब बना लूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं ये बना लेती हूँ ना, जब ये सारा कुछ हो जाता है, एक तो टाइम टेकिंग वाला काम है लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए जब ये करो ना, तो फिर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ पूरा एक वीक। और जब वीक में ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा सोच में पड़े रहो अब क्या बना के दूँ, अब कोई नई चीज़ होनी चाहिए। तो ये है कि बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए मैं ये कबाब बनाती हूँ ना, ये तो इनफ होते हैं 2 हफ्तों के लिए। अब ये नहीं है कि मैं डेली उसको खिलाती हूँ यही, नहीं। मैं उसको कभी कभी मिर्चों नमक वाला बना के देती हूँ। मिन के अगर सालन बनता है, दाल बनती है, तो मैं अलग से उसके लिए दाल बनाती हूँ। अगर कोई आलू पालक बनती है तो मैं अलग से उसके लिए बनाती हूँ। ज़्यादातर आलू पालक वाले मैं चावल बना के देती हूँ उसको, बहुत मज़े से और बहुत शौक़ से खाती है। और मेरी फैमिली में तो बहुत सारे ही बहुत शौक़ से खाते हैं आलू पालक वाले राइस। तो ना ये आलू पालक वाले जो राइस थे ना, ये मेरी एक डिश थी कि मेरी बेटी खाती नहीं थी पालक ऐसे, तो मैंने ना बच्चों को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया चावलों में। तो वो चावल में डली हुई आलू पालक खा लेते हैं, तो मेरे हस्बैंड को इतने चावल वो पसंद आए, वो इतने शौक़ से खाते हैं। तो वो कहते हैं बस तुम ना आलू पालक ऐसे नहीं बनाया करो, आलू पालक ना वाले राइस बना दिया करो। तो ये है कि आलू पालक वाले राइस हमारे फैमिली में बहुत खाए जाते हैं। तो ये है कि बस अभी रेडी है जी कटलेट्स, और इनको अब मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। और ये है कि अभी भी यहाँ से एक प्लेट तो खाली हो ही जाएगी, क्योंकि अभी सब ने कहना है कि हम लोगों ने कबाब ही खाने हैं, सालन नहीं खाना।
तो उनके लिए फिर बनाए जाएंगे। और साथ में मैंने खीर रखी भी थी, चावल चावल और गाजर खीर। और ये है कि इतने मज़े की बनी ना खीर, आप मैं क्या बताऊँ, नई नई गाजरें जब चलती हैं उनका तो टेस्ट ही आला होता है। बहुत मज़े की खीर बनी। तो एक तो गजरेला, खैर गजरेला तो अभी तक जब से गाजरें चली हैं नहीं बनाया, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम खीर ही बनाई है, गाजर खीर। बस जी बच्चों के लिए कबाब बनाए जा रहे हैं और बच्चे खाएंगे मज़े से, और आप सब भी ना एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखा करें। और ये है कि बस मैं भी कबाब खा रही हूँ और एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे तो मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं रोटी विदाउट रोटी खा रही हूँ। मैं रोटी नहीं खाती, मैं सुबह का नाश्ता बहुत टाइट करती हूँ, तो उसकी वजह से खाना नहीं खाते, सिर्फ बस थोड़ी बहुत अगर भूख लग जाए तो कबाब बस गर्म करके खा लिए। तो यह है कि मैं अभी वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।